हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं गणित का जबरदस्त सवाल। एकदम जबरदस्त सवाल है ये। आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई दिख रही हैं और इनको हमको 12 से डिवाइड करना है। देखो, इन संख्याओं के बीच गुणे का चिन्ह है, यानी इसको गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और हमको बताना है 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो क्या हम इनको पूरे को गुणा करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल पता करेंगे क्या? ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इन संख्याओं को लिख लीजिए। 12 35 गुणित 45 23 गुणित 24 51। इनको हमको 12 से डिवाइड करने के बाद बताना है कि शेषफल क्या होगा। देखो, इसके लिखने का ऐसा तरीका होता है, ठीक है। देखो, मैं आपको सिंबॉलिक चीज बता रहा हूँ। अगर कोई संख्या ए है, उसको बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो शेषफल बचेगा उसको इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए को बी से डिवाइड करने पर प्राप्त शेषफल ये है। ए को बी से डिवाइड करने पर जो प्राप्त शेषफल होता है उसको इधर लिखा जाता है। जैसे 17 को आप 3 से डिवाइड करके बताओ और बताओ शेषफल कितना है। तो आप बोलोगे सर 17 3 से डिवाइड करेंगे 3 पंचे 15, शेषफल बचेगा 2। अब मेरे को इस बात को अगर बताना हो, अगर लिखना हो इस बात को, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं एक तो वाक्य में लिखूंगा कि 17 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इतना लंबा लिखने के बजाय अगर मैं आपको बोलूंगा सबसे छोटे रूप में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे इसको? सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखेंगे? 17 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो ऐसे लाइन खींच के आर लिख दोगे ना, ऐसे लाइन खींच के नीचे आर लिखने का मतलब है कि इसको इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको बराबर के इस पार लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो वैसे ही हमको यहाँ पे बताना है कि इस पूरे को अगर अपन 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, वो अपने को बताना है। अब कैसे बताएंगे? तो आप इन संख्याओं को देखो और इन संख्याओं के अगल बगल या आसपास ऐसी संख्या खोजो जो 12 से विभाजित होती है, फिर उसको प्लस माइनस करके लिखा जाएगा। जैसे अपन 1235 के लिए पहले देखते हैं। चलिए, ये 1235 लिखा है, इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ। 12 एकम 12, शून्य हो गया, 3 उतारे, अब नहीं जा रहा तो 0 बार में जाएगा, है ना भाई। 12 शून्य शून्य, फिर 3 बचा, फिर 5 उतारे, तब क्या होगा? सोचो, 35 हो गया ये। सोचो अगर ये 36 होता, पहले तो बताओ। देखो, 12 एकम 12, ठीक है, फिर 3 उतारे, फिर क्या हुआ? अब 3 12 से छोटा हो गया, नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो शून्य बार में जाएगा, तो 12 शून्य में शून्य, फिर शून्य हो गया, तो 3 उतारे, 3 में शून्य घटाएंगे 3 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे, ये 35 हो गया। अगर ये 36 हुआ होता तो 12 ये 36 करके पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ 35 है। ये 35 है, अगर ये 36 होता तो पूरा डिवाइड होता। इसका मतलब आप इसको 12 36 माइनस 1 लिखो, क्योंकि 12 36 में से एक घटाने पर 12 35 प्राप्त तो होता है। मगर ऐसे ही क्यों लिखे? ऐसे ही इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे ये वाला टुकड़ा 12 से विभाजित होता है। 12 से विभाजित होने वाली संख्याओं के रूप में प्लस माइनस 1 2 3 जो भी है, आपको करके इसको ऐसा लिखना है। 45 23 को सोचते हैं कि 45 23 में क्या होगा। चलिए, अगर मैं 45 23 को 12 से विभाजित करता हूँ, 45 23 को किससे विभाजित करता हूँ? 12 से विभाजित करता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत समझ में आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखिए कि कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होती है। आप बोलोगे सर इसका क्या अलग तरीका नहीं है कि ये 12 से विभाजित होने पर शेषफल कितना बचेगा, ये 12 से विभाजित हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, ये जांच पड़ताल करने का कोई सरल तरीका नहीं है क्या? क्या हमको ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्या? तो मैं आपको बताऊंगा एक मस्त वाली बात, 12 से विभाजित करने का एक जबरदस्त ट्रिक। कोई भी संख्या 12 से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही है, ये जांचने के लिए आप ये देख लो कि वो संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं और 4 से विभाजित है कि नहीं। 3 और 4 अगर दोनों से विभाजित है तो ये लिख के ले लीजिए कि वो 12 से भी विभाजित होगी। 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ये एकदम शर्त है। तो अब बोलोगे सर 3 से विभाजित होने की क्या शर्त है? मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से विभाजित है भी या नहीं? तो उस संख्या के अंकों को जोड़ लो और जोड़ने पर जो संख्या मिल रही है, अगर वो 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलो जोड़ के देखते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14। क्या 14 3 से विभाजित है? नहीं है। 14 3 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 3 से विभाजित अब इसको बनाना पड़ेगा। अब 4 से विभाजित है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो 4 से विभाजित है कि नहीं ये जांचने का नियम क्या है सर?
अगर संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है, अंतिम दो अंक यानी कि ये संख्या उसके अंतिम दो अंक, या यूं कहिए कि इकाई, अगर इधर से देखोगे तो इकाई और दहाई का अंक, तो इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनी है यानी कि लास्ट की दो संख्या, शुरू से अगर देखोगे तो लास्ट की दो संख्या यानी कि इधर की दो संख्या अगर वो 4 से विभाजित होती है तो समझ जाओ पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अभी लास्ट में आपको क्या दिख रहा है बताओ, 23 दिख रहा है। सोचो अगर ये 24 होता तो क्या होता, आप सोचो ना, 24 होता तो चूंकि 24 4 के पहाड़े में आता है यानी 4 से विभाजित होता है, तो हमने कहा ना अगर कि कोई चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके पीछे के दो अंक यानी लास्ट के दो अंक यानी राइट साइड से दो अंक जो है अगर वो 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यानी इसको 4 से विभाजित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 है बस वो 24 हो जाता, शर्त हुआ आज ये 4 से विभाजित होता। और सोचो अगर ये 24 हो जाता तब इसके अंकों का योगफल कितना हो जाता, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15। अरे वाह, अंकों का योगफल 15 हो रहा है और 15 तो 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 के बजाय 4 होता तो ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। क्यों 3 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि इनके अंकों का जोड़ जो है वो 15 आ रहा है और 15 3 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और क्योंकि लास्ट के जो दो अंक हैं, राइट साइड से जो लास्ट के जो दो अंक हैं वो 4 के पहाड़े में आते हैं अर्थात 4 से विभाजित होते हैं, इसीलिए ये पूरी संख्या भी जो है वो 4 से विभाजित होगी। यानी ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, अतः ये संख्या 12 से विभाजित होगी। मगर 12 मतलब आपको समझ में आ गया कि 12 से विभाजित कब होगी, जब ये 45 23 जो प्रश्न में दिया अगर वो 45 24 हुआ होता तो भैया आप इसको लिख लो ना, 45 23 है तो 45 24 -1 तो लिख सकते हो ना, आप इसको लिख लो ऐसे। तो ये भी तरीका है। देखो हमने इसमें कौन सा तरीका लगाया, इसमें तो हमने बकायदा डिवाइड किया, तब पता चला कि ये 5 की जगह अगर 6 होता तो ये 12 से डिवाइड हो जाती है, तो हमने उसको ऐसे लिखा। हमने इसमें डिवाइड ना करके हमने ये वाला तरीका लगाया कि 12 से डिवाइड होने के लिए उसको 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का जोड़ जो है जो भी आ रहा है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के दो अंक जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो हमने वो वाला दिमाग लगाया। तब पता चला कि अगर वो 5 की जगह 6 होता तो वो पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 5 की जगह 6 होने पर वो संख्या जो है वो 3 से भी डिवाइड होती है और 4 से भी डिवाइड होती है, इसलिए 12 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे करके हमने पता लगाया। फिर उसको देखो, तो जो संख्या जो 12 से डिवाइड होती है उसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं जिससे ये मिल जाए, तो वो सोचने पर हमको पता चला कि 45 23 है हमारे पास, और हमको पता है कि 45 23 के आसपास की कौन सी संख्या 12 से डिवाइड होती है, 45 24, तो भैया -1 करने पर हमको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 24 51 को देखो, इसको 12 से विभाजित होने के लिए 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा, 4 से भी विभाजित होना पड़ेगा। 3 से विभाजित होने के लिए आप इनके अंकों के जोड़ को देख लो, 1 5 6 4 10 2 12, 1 5 6 4 10 2 12, मतलब और 12 तो भैया 12 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अब 12 से विभाजित होने के लिए केवल कौन सी जांच करनी रह गई है, अब आप इसको ये भी चेक कर लीजिए फटाफट कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, और 4 से विभाजित है कि नहीं ये जानने के लिए लास्ट के दो अंक, ठीक है, लास्ट के दो अंक मतलब इधर मतलब राइट साइड से लास्ट के दो अंक, जैसे कोई संख्या लिखी जाती है तो लास्ट वाले अंक इसको बोलते हैं। अगर आप उधर से देखोगे तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करके बोला जाता है, तो समझ जाइए इकाई और दहाई अंक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जो लास्ट के जो दो अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए, तो भैया यहाँ क्या लिखा है 51, 51 4 से विभाजित है क्या, बोलोगे नहीं है, क्या किया जाए, 51 के आसपास की ऐसी कोई संख्या ढूंढो जो 4 से विभाजित हो। लेकिन हाँ 51 के आसपास की ऐसी कोई भी संख्या अगर आप ढूंढ रहे हो तो याद रखना कि जब वो संख्या ढूंढ लोगे आप तो फिर से पूरे को जोड़ने पर वो संख्या जो भी बनेगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 से डिवाइड होने वाली संख्या आप ढूंढ लिए तो पता चला कि जब ढूंढने के बाद जो नई संख्या आप बता रहे हो उनके अंकों को जोड़ने पर, पूरे के अंकों को जोड़ने पर वो 3 से विभाजित नहीं हो पा रही है, तो फिर कोई मतलब का नहीं। 3 से विभाजित भी होना है उसको, 4 से विभाजित भी होना है, क्यों, क्योंकि वो 12 से विभाजित की जांच पड़ताल चल रही है अभी। तो भैया इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, तो आसपास कोई संख्या खोजो
50, 48, 48, 48, 51 के आसपास 48 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है। ठीक है, 12 चौक 48। और सोचो अगर 51 की जगह अगर मैं 48 लिख दूं तो क्या अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? 4 से तो विभाजित होगी। ये जो है ना 24, 48 जो लिखा है ना 4 से पक्का विभाजित होगा, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, है ना भाई। अब ये 3 से विभाजित है कि नहीं चेक कर लो। 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18 और 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, है ना भाई। अब ये 4 से विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, इसलिए 12 से विभाजित होगी। तो पता चल गया कि सर ये 24 48 ही वो संख्या है। लेकिन मेन संख्या तो क्या दी है आपको प्रश्न में? 24 51 दी है। तो फिर आप दिमाग लगा लो कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 48 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 24 51 मिलेगा। सर समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आ गया? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमको बताना है कि इस पूरे को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा। देखो भाई 12 36 12 से डिवाइड होता है, ठीक है, उसको उड़ा दो, क्या बचेगा? -1। 45 24 भी 12 से डिवाइड होता है, इन्हीं को तो देख देख के तो लिखा गया ना, इसमें क्या प्लस माइनस करें ताकि डिवाइड हो जाए। तो ये डिवाइड होता है, उसको उड़ा दो, -1 बचा है। 24 48 12 से डिवाइड होता है, इसलिए उसको उड़ा दो, कौन बच गया? 3 बच गया, प्लस में बचा है। अब इसको 12 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना होगा? तो भैया आप देख लो, माइनस माइनस प्लस होता है, एक एक कम एक, और उसको 3 से गुणा करोगे तो 3 मिलेगा, और इसको 12 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 छोटा है 12 से, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो शेषफल 3 ही बच गया, समझ जाओ, है ना भाई। शेषफल 3 ही बचेगा। अगर ये ऊपर लिखी संख्या अगर 12 से बड़ी प्राप्त हुई होती, मान लो ये 3 की जगह 13 प्राप्त हुआ होता, एक बात की बात, तो 12 से डिवाइड करते। अब हमको पता है कि 13 को 12 से डिवाइड करने पर 12 एक कम 12 एक बार में जाएगा और एक शेषफल बचेगा। तो अगर ये 13 मिला होता तो शेषफल हम यहाँ पे 1 लिखते, मगर ये 3 है, 3 तो 12 छोटा है, डिवाइड ही नहीं जाएगा, मतलब वही 3 जो है वही अभिष्ट शेषफल है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। कितना शेषफल बचेगा? शेषफल 3 बचेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हुआ होगा। देखो कोई भी संख्या 12 से विभाजित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? वो संख्या को देखना है कि वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब वो 12 से विभाजित होगी। अगर 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित नहीं है तो वो 12 से विभाजित नहीं होगी, या अगर 3 से विभाजित नहीं है और 4 से विभाजित है तब भी वो 12 से विभाजित नहीं होगी। उसको 3 और 4 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा, तब वो 12 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसी को देखें। और 3 से विभाजित कब होगी? यदि उस संख्या के अंकों का जोड़ जो भी आ रहा है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। और कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगी? जब उसके लास्ट के 2 अंक जो हैं, लास्ट के जो 2 अंकों की जो संख्या बन रही है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तब पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो ऐसे ही आपको जांच पड़ताल करना है, बहुत सरल तरीका है। अभी मैं आपको समझाया हूँ, आपने अभी समझा है डिटेल में, इसलिए थोड़ा समय लगे। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीख लेंगे और बहुत सारे सवालों को ट्राई करेंगे, उसके बाद ये आपसे फटाफट बनने लगेगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए दूसरा सवाल भी ट्राई करते हैं। दूसरा सवाल ट्राई कर लेते हैं सर। देखो अगला सवाल लिखा है, देखो 4 बार 1, 4 बार 2, 4 बार 3, ठीक है, यानी 1111, 2222, 3333, बीच में गुणे का चिन्ह है सबके। ठीक है, 1111 गुणित 2222 गुणित 3333 को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा भाई? तो यह सवाल ना और भी सरल है, बताओ कैसे? देखो ये जो लिखा है वो इसी का दोगुना है, 2 को गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। ये जो लिखा है वो इसी का तिगुना है, 15 से डिवाइड करना है। किसी एक को चेक करो कितना कम ज्यादा है, उसके बाद उस हिसाब से इनको आप आसानी से लिख सकते हो। देखो अब कोई संख्या 15 से, सबसे पहले मैं इसकी जांच पड़ताल करता हूँ कि ये जो 1111 लिखा है ये 15 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर मतलब अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है? अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या उसमें प्लस में माइनस, प्लस या माइनस करूं, यानी उसके आसपास की ऐसी कौन सी संख्या ढूंढूं, ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से विभाजित हो पा रही है, ये मुझे ढूंढना है।
तो सर देखो 15 से विभाजिता के आपको नियम जानने पड़ेंगे। कोई भी संख्या 15 से विभाजित कब होगी, कोई भी संख्या 15 से विभाजित कब होगी, यदि वो 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। 3 पंचे 15 होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि कोई भी संख्या 15 से विभाजित कब होगी, जब वो 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। अब मुझे बताओ क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो आप बोलोगे सर उसमें आप जल्दी से पता करके देख लो कि उस संख्या के अंकों का जो जोड़ है वो 3 से विभाजित है कि नहीं है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 1 4। क्या 4 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, क्या ये संख्या 5 से विभाजित होती है? तो 5 से विभाजिता के लिए क्या नियम है? किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 125 5 से विभाजित है, 430 5 से विभाजित है, 126 5 से विभाजित नहीं, क्योंकि इकाई अंक में इकाई का अंक जो है इसका 6 है, तो 5 से विभाजित नहीं है। 0 मतलब 0 या 5, अगर इकाई अंक में ये दोनों में से कोई एक दिख रहा है, 0 या 5, ठीक है, तब ही वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। चाहे आप कोई भी संख्या लिख लो, आप लिख लो 527 5 से विभाजित है, नहीं है। इकाई अंक में क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो इकाई अंक में क्या दिखना चाहिए? 0 या फिर 5। दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, छोड़ो हटाओ, 5 से वो विभाजित नहीं है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दिमाग लगाते हैं कि सर ये तो 3 से भी विभाजित नहीं है, 5 से भी विभाजित नहीं है, अब क्या किया जाए, इसके आसपास का कोई नंबर ढूंढा जाए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप देखो इसको 5 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे 0 या 5 रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, चलो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 5 रखने का, यहाँ पे 0 रख दो, इसकी जगह पे यहाँ पे 5 रख दो। अब ये दोनों ही संख्या 5 से विभाजित है, लेकिन हमको 15 से विभाजित करवाना है, 5 से नहीं 15 से भी करवाना है। तो 15 से विभाजित करवाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 5 से विभाजित होने के साथ साथ 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। मैं भी आपको नियम बताया था, कोई भी संख्या 15 से विभाजित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये जांचने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी। तो भैया 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक जो भी आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, वो तो या फिर वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? वो 5 होना चाहिए। तो ये दोनों ही संख्याएं, दो ऑप्शन है हमारे पास, और ये दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित हैं, क्योंकि इकाई अंक में 0 और 5 है। लेकिन इनमें से उनको ढूंढना है जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो चलिए अब पता करेंगे कि इनमें से कौन 3 से विभाजित है। तो इसके अंकों को जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। 8 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है? तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये 15 से विभाजित नहीं होगी। इसके अंकों को जोड़ो, 0 और 1 1, 1 और 1 1, 2, 2 और 1 3, 3, और 3 तो 3 से विभाजित होता है, 3 1 कम 3 करके कट जाता है। मतलब ये 3 से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। 5 से विभाजित क्यों? क्योंकि इकाई कभी 0 है। और 3 से विभाजित क्यों है? क्योंकि अंकों का जोड़ जो आ रहा है वो 3 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित है। अब चूंकि ये 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, इसलिए ये 15 से विभाजित है, जो कि इससे एक कम है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, ये 1111 लिखा है ना भाई, यानी 1111 लिखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1110 प्लस 1, क्योंकि इसमें ये वाला टुकड़ा जो है वो 15 से विभाजित है। ये 15 से विभाजित है, ये हमने चेक कर लिया। ये 15 से विभाजित क्यों है? क्योंकि ये 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, ठीक है। अब इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर। आप सोचो कि ये मुझे कैसे प्राप्त हो, ये इसी का दोगुना तिगुना है। मतलब इसमें आप अगर गुणित 2 कर दो, 1110 में गुणित 2 करोगे तो आपको 2220 मिलेगा, लेकिन 2222 है, तो प्लस 2 जोड़ दो। आप विश्वास है तो इसको देखो, गुणा करो, 2 2 1, देखो 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या मिलेगा? 222 और प्लस 2 ऐड कर दो तो 2 जुड़ जाएगा, इतना ही मिलेगा ना भाई। तो सरल तो है, और वैसे ये तिगुना है, तिगुना प्लस 3, यानी कि 1110 गुणित 3 प्लस 3, 3 एकम 3 3 3, 3330 प्लस 3 करोगे 3033 मिल जाएगा, मतलब 3333 मिल जाएगा, है ना। 3333 मिलेगा ना, 3330 प्लस 3, 3033, 3033 नहीं, 3333 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया।
अब किससे डिवाइड करना है? 15 से। और हमको बताना है कि फिर शेषफल क्या होगा, ऐसा। ठीक है, क्या बताना है हमको? शेषफल क्या होगा बताना है, शेषफल क्या होगा। चलो अब कैसे बताएंगे सर, शेषफल के बारे में कैसे बताएंगे सर? ये है, क्या लिखा है, 1110 15 से विभाजित है, इसको उड़ा दो, क्या बचेगा? 1। ठीक है, ये भी चाहे इसका कितना 2 गुना 3 गुना 4 गुना सब, नहीं देखो अब यहाँ पे दो चीजें आपस में गुणे में, लेकिन उन दोनों टुकड़ों में से, इन दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा ऐसा है जिसको 15 पूरा पूरा तरह विभाजित करता है, मतलब ये पूरे टुकड़े को, मतलब अगर वो एक संख्या ऐसी है जो 15 से विभाजित होती है तो फिर उसको चाहे कितना भी गुना हो तो सब पूरा का पूरा 15 से विभाजित हो जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ उड़ा दो तो क्या बचेगा? 2 बस बचेगा। वैसे इसको पूरे को उड़ा दो क्योंकि ये वाला टुकड़ा 15 से विभाजित होता है, इसलिए पूरा का पूरा 15 से विभाजित होगा, उसको पूरा का पूरा उड़ा दो, बचेगा 3 बटे 15। शेषफल बताना है, गुणा करो 3 दूनी 6 कम 6 बटे 15, यानी 6 को 15 से डिवाइड करने पर शेषफल बताना है। अब बोलोगे सर 6 तो 15 से छोटा है, 15 से डिवाइड जाएगा नहीं, इसका अर्थ यह है कि आपका अभिष्ट क्षेत्रफल, आपका अभिष्ट क्षेत्रफल कौन आ गया? क्षेत्र, सॉरी आपका अभिष्ट शेषफल, क्षेत्रफल बोल दिया था, दिमाग कभी इधर उधर होता है तो वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, आप क्षमा कीजिएगा मुझे। अभिष्ट शेषफल कितना बचा है? 6। ठीक है, अभिष्ट शेषफल कितना बचा? 6। ठीक है, 6 क्यों बचा? क्योंकि 6 15 से क्या है? छोटा है। अगर यहाँ 6 की जगह 16 बचा होता, एक बात की बात, तो हम शेषफल 16 नहीं लिखते, क्योंकि 16 15 से बड़ा होता है, वो 15 से एक बार फिर से भाग जा सकता है। 16 को अगर 15 से विभाजित करेंगे, 15 एकम 15, शेषफल बचेगा 1। तो हमारा अभिष्ट शेषफल कितना हुआ होता? 16 नहीं हुआ होता, 1 हुआ होता। यानी अगर यहाँ जो राशि बच रही है, अगर वो 15 से बड़ी आती तो 15 से डिवाइड करने के बाद जो अंतिम शेषफल बचता वो अवश्य ही 15 से छोटा होता और वही लिखते। लेकिन अभी तो यहाँ पे जो राशि बच रही है वो ऑलरेडी 15 से छोटी है, इसलिए उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, 15 से डिवाइड नहीं कर सकते उसको, तो वही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका शेषफल है अभिष्ट। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर 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 लाइक करें और सब तरफ वीडियो को शेयर करें। मैथ्स के अगर टॉपिक्स को आप बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, गहराई के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ अगर समझना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, आपको सारे वीडियो, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट है कंपटीशन मैथ्स नाम से, आप उसको जरूर देखें, काफ़ी सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।